तो देखिए आज फिर से वीडियो डाल रहा हूँ एक इमला के एग्ज़ाम के लिए। वैसे तो ये जो शब्द हैं आपके लिए कभी भी काम आएंगे। किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं आप, नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे होंगे, तब भी हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द आते जाते हैं जो आपके लिए बड़े कठिन लगते हैं। उनमें से मैं आपको कुछ शब्द दे रहा हूँ। इमला में तो आ भी सकते हैं, अभी आपको इस तरह के और भी शब्द आएंगे, आप देखते रहिए। चलिए पहले मैं यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, आप इनको लिख भी सकते हैं और सबके अर्थ बता रहा हूँ मैं धीमे धीमे आपको, और देखते जाइए नंबर से। सबसे पहले लिखा है गर्त। ग ऊपर वाला है गर्त। गर्त माने होता है गड्ढा या कोई गहरी चीज है, जैसे गड्ढे में चले जाए, गर्त में चला गया कोई चीज, मतलब कहते हैं गर्त में चला गया, तो गर्त माने है गड्ढा। दस्यु। दस्यु का मतलब है डकैत। दस्यु का मतलब है डकैत, डाकू। दस्यु। सौंदर्य। सौंदर्य का मतलब है सुंदरता। सौंदर्य का अर्थ क्या है? सुंदरता। किसी की सुंदरता यानी उसका सौंदर्य है। अवशेष। अवशेष का मतलब है कोई चीज शेष रह गई है, अवशेष। जैसे कि आपने देखा हो कोई जानवर मर गया या कोई कुछ भी हो गया, तो उसमें से उसके अंग जो बच गए हैं वो उनके अवशेष हैं। या बहुत कोई पुरानी चीज है, उसमें से कुछ पार्ट बच गया है, तो उसको बोलते हैं अवशेष, माने बचा हुआ। बचा हुआ हिस्सा जो भी बच गया, किसी की हड्डियाँ बच गई या किसी कुछ बच गया, मकान था टूट गया, उसकी ईंटें वगैरह बची हैं थोड़ी बहुत, या दीवार बची है, तो उसको बोलेंगे अवशेष। प्रत्याशी। प्रत्याशी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा चुनाव लड़ रहे हैं आप या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें जो उम्मीदवार होते हैं उनको प्रत्याशी बोलते हैं, कैंडिडेट बोलते हैं इसमें। उम्मीदवार, उम्मीद ऐसे उम्मीदवार। अब ठीक से बैठो। विघ्न। विघ्न का मतलब होता है किसी चीज में बाधा आ जाना, परेशानी आ जाना। कोई काम कर रहे हैं उसमें मुश्किल आ गई, वो होती है विघ्न, माने बाधा। बाधा है, परेशानी है, उसी को बोलते हैं विघ्न, बाधा। धातु बनेगा ध। अंतर्देशीय। अंतर्देशीय का मतलब है जो देश के अंदर हो। आपने देखा होगा अंतर्देशीय पत्र, ठीक है? तो पूरे देश के अंदर जो काम चल रहा है वो अंतर्देशीय है। तो देश के अंदर जो हो रहा है वो अंतर्देशीय है। देश के अंदर जो काम चल रहा है वो अंतर्देशीय है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अलग होता है, वो सभी देशों के अंदर जो चल रहा है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय कोई बैठक होने वाली है तो सभी देश उसमें शामिल होंगे, ठीक है? प्रांतीय। प्रांत माने होता है राज्य। प्रांतीय का मतलब है राज्य। तो जो राज्य से संबंधित कोई काम है वो राज्य से संबंधित है, वही यहाँ पर हम कहेंगे संबंधित अगर है तो उसको प्रांतीय बोलेंगे। प्रविष्ट। प्रविष्ट का मतलब है किसी चीज में एंट्री कर लेना, घुस जाना। प्रविष्ट माने प्रवेश। प्रविष्ट माने क्या होता है? प्रवेश। तो ये प्रवेश है किसी का, प्रविष्ट द्वार यानी प्रवेश द्वार, घुसने का कोई रास्ता, वो भी हो सकता है। लेकिन प्रविष्ट माने होता है प्रवेश करना भी कह सकते हैं आप। प्रविष्ट हो गया तो प्रवेश करना। निहित। अब निहित का मतलब है किसी चीज में, देखिए हमारी भलाई निहित है किस चीज में? पढ़ाई में ही बच्चों की भलाई निहित है, यानी उसी के अंदर है। निहित माने के अंदर होना, तो यानी निहित माने है किसी के अंतर्गत। बच्चों की जो पढ़ाई एक जीवन है,
पढ़ाई में ही आपका भविष्य निहित है, ठीक है। सम्मुख के सामने, सम्मुख का मतलब है के सामने। जैसे आप मेरे सम्मुख बैठे हैं तो आप मेरे सम्मुख हैं, मुख के सामने। सम्मुख का मतलब है मुख के सामने। संलग्न, संलग्न माने होता है लगा हुआ। जैसे आपने कोई पत्र भेजा है, पत्र के साथ में आपने कोई एक कार्ड वगैरह अटैचमेंट कर रखा है, उसको कहते हैं संलग्न। संलग्न लगा हुआ है इस बोर्ड के, संलग्न में हमने एक और बोर्ड लगा रखा है, वो उसके संलग्न है माने से लगा हुआ। संलग्न माने है से लगा हुआ है, एक और चीज सटा हुआ है, वो भी संलग्न है। काष्ठीय, काष्ठीय होता है काठ, लकड़ी, लकड़ी से बना हुआ कोई चीज है उसको बोलते हैं काष्ठीय है। वो काष्ठ माने होती है जो पकी हुई लकड़ी होती है, वो होता है काष्ठ। तो काष्ठी माने है लकड़ी का, लकड़ी का बना हुआ। निश्चेतक, आपने देखा होगा डॉक्टर बेहोश करने की दवाई दे देते हैं, ऑपरेशन करते हैं तब भी वो बेहोश कर लेते हैं, तो वो निश्चेतक होता है, उसी को बोलते हैं। बेहोश करने की दवा को निश्चेतक बोलते हैं, जो बेहोश करते हैं। बेहोश माने जहाँ पर होश ना हो, बेहोश करना, बेहोश करने की दवा है ये, निश्चेतक बोलते हैं। अब आता है सर्वांगीण। सर्वांगीण का मतलब है वो आपके सभी तरह का विकास करे, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास कहते हैं ना, तो सर्वांगीण का मतलब है सभी तरफ, चारों तरफ भी कह सकते हैं, लेकिन चहुमुखी इसी को बोलते हैं, चहुमुखी। सर्वांगीण चारों तरफ का, सब तरफ का, सभी अंगों का सर्वांगीण विकास। आपका हम सर्वांगीण विकास करेंगे तो कब करेंगे? जब आपको हम पढ़ाई लिखाई भी कराएं, खेल कूद भी, आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आपको रोजगार की ओर भी ले जाएं, तो आपका सर्वांगीण विकास होगा। यानी सभी अंगों में, यानी सभी तरफ, चारों तरफ। समृद्ध, जो आदमी पैसे वाला है, रिच है, वो समृद्ध है, यानी बड़ा समृद्ध व्यक्ति है। तो अब इसको हम समृद्ध को कह सकते हैं कि वो सभी तरह से पैसे वाला भी है, धनी भी है, समृद्ध कह सकते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो पैसे से ही समृद्ध हो सकता है, आप बुद्धि से समृद्ध बन सकते हैं। तो यानी आपके पास जिस चीज़ की अधिकता है तो आप समृद्ध बन जाएंगे। समृद्ध का मतलब है आप विद्या के धनी हो जाएंगे, विद्यावान हो जाएंगे। जो किसी चीज़ को होता है वो धनी है, आप विद्यावान बनिए। उपाधि, उपाधि में आपने देखा होगा किसी को हम कोई उपाधि दे देते हैं, डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, ये उपाधियां हैं, भाई फलाना नाम दे दिया, वो उपाधि है। क्या है वो? उपाधि। डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर साहब, ये सब उपाधियां हैं, हम ग्रहण कर रहे हैं। आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपको उपाधियां मिलेंगी। आप एक उपनाम है, ये एक अच्छे नामों की बात कर रहे हैं। जैसे आपके लिए एक टाइटल दे रखा है, टाइटल कहते हैं ना, वही टाइटल वाले उपाधि है, तो इसको आप कहेंगे ये उपनाम आपके लिए बनाया है और इससे आप श्रेष्ठता भी मिलती है। ऐसा ना, श्रेष्ठ व्यक्ति बन गए तो आपको उपाधियां मिल रही, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, इंजीनियर साहब हैं, आप कुछ भी हैं, IAS हैं, PCS हैं, ये उपाधियां हैं। लेकिन IAS PCS सरकारी है, लेकिन उपाधियां आप पढ़ के भी ग्रहण कर सकते हैं, लोगों के द्वारा भी कभी कभी उपाधियां दे दी जाती हैं। अंश माने होता है किसी चीज का आप भाग है, हिस्सा, भाग या हिस्सा अंश है, ठीक है। भाग या हिस्सा क्या होता है? अंश। अब बात कर रहे हैं अंतरिक्ष। क्या होता है अंतरिक्ष? अंतरिक्ष है हमारा जिसमें चांद, तारे, सूरज रहते हैं, ये आपका अंतरिक्ष, ठीक है। क्या है वो? अंतरिक्ष। बोलो मत। अंतरिक्ष है आपका, यानी तारामंडल है जो सारा, वो अंतरिक्ष है आपका। तारा मंडल जो भी आपका है उसको तारामंडल भी कह सकते हैं, अंतरिक्ष। उसमें सभी ग्रह, नक्षत्र रह रहे हैं, वो सारे अंतरिक्ष है। तालिका,
तालिका होती है टेबल, जैसे मैंने ये तालिका बनाई है 1 2 3 4 ऐसे भी लिख रखा है। तो आप कभी कभी टेबल बनाते हैं, तालिका बनाते हैं, जैसे सूची देखते हैं, सूची भी है वो तालिका है, ठीक है। सूची भी तालिका होती है और इंग्लिश में इसको टेबल बोलते हैं कि हमें टेबल लिख के सीधे सीधे आपने बना लिया सूची है। आस्था, मेरी भगवान में आस्था है या नहीं है, किसकी किस में आस्था है, तो वो आस्था होती है, विश्वास होता है, मुझे भगवान पर विश्वास है, वही मेरी आस्था है। तो वो है विश्वास होना, भगवान पर विश्वास है कि भगवान में विश्वास, आस्था है, भगवान है। और जिनको नहीं है वो नहीं है, वो नास्तिक हैं। जिनको आस्था है वो आस्तिक हैं। अब है निस्तेज। निस्तेज क्या है? कुंद पड़ जाना। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से व्यक्तियों के शरीर पे चमक नहीं है, शरीर चेहरे पे चमक नहीं है, निस्तेज पड़ गया बेचारा, कोई परेशानी है, बीमारी है, तो उसका शरीर चेहरा निस्तेज हो गया, यानी उसके अंदर एक ग्लो खत्म हो गया है। सो यहाँ पर हम बात करेंगे निस्तेज का मतलब है उसके अंदर क्या नहीं है, सौंदर्य चला गया है, उसकी आभा चली गई है, उसको बोलते हैं आभा भी बोलते हैं। आप अपना लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही लिखना है, बस मैंने आपको बताया निस्तेज, जिसके शरीर का सौंदर्य चला गया वो निस्तेज हो गया। तेज चला जाना, बिना तेज का। तेज माने तो स्पीड होती है, तेज गति, लेकिन तेज माने आपका आभा, ग्लो, सौंदर्य, ये भी है। और ये तेज विद्वानों का तेज अलग होता है। प्रथा, कोई प्रथा चला दी गांव में कि भाई ऐसा 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 करना है, शादियों में ऐसा करते हैं, हमारे गांव में अलग प्रथा है, तुम्हारे यहाँ अलग प्रथा है, कहीं अलग है। ये प्रथाएं बनाई हुई हैं इंसान की, तो उनको कहते हैं रीति रिवाज। कहीं के रीति और रिवाज अलग अलग हैं, रीति रिवाज बना रहे हैं, वही प्रथाएं हैं। और ये कहीं कहीं अच्छी भी होती हैं और कहीं कहीं गलत भी होती हैं। वो गलत सही आप देखते हैं, वो बात की बात है, कोई बात करेंगे। प्रज्ञा, प्रज्ञा आपकी बुद्धि है, आपका ज्ञान है, जिसको हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप उच्च स्तर का ज्ञान हासिल कर रहे हैं। वो प्रज्ञा आपका ज्ञान ही है, बुद्धि है और ज्ञान है। आपका ज्ञान, बुद्धि, इसको आप प्रज्ञा बोल सकते हैं। जैसे भी आप लिखना चाहें वो आपको बात समझ में आ गई, प्रज्ञा है आपके अंदर, तो प्रज्ञा जगाने का काम कर रहे हैं। स्वाधीन, स्वाधीन का मतलब है जैसे हम अंग्रेजों के गुलाम थे, पहले अंग्रेजों का शासन था, वो वहाँ पर हमें मजबूर होकर काम कराते थे, पैसे नहीं देते, तो आप उनके गुलाम हो गए, पराधीन कहेंगे उसको। स्वाधीन माने हम स्वतंत्र हैं, अपने ही अधीन हैं, हम ऐसा नहीं कोई हमसे ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता, आपको बिना पैसे के काम नहीं करा सकता, यानी आप स्वाधीन हैं। इसका मतलब है आप स्वतंत्र हैं, आप जैसे चाहें वैसे काम करें, कहीं रहें कहीं घूमें, तो उसको बोलते हैं आप स्वाधीन हैं। परिवेश, परिवेश का मतलब है हमारे आसपास का वातावरण, तो उसको हम कहते हैं परिवेश। हमारे परिवेश में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको हम बाद में बात करेंगे। वातावरण ही परिवेश है, हमारे आसपास का वातावरण परिवेश है। लेकिन परिवेश और वातावरण, वातावरण तो हम मौसम को भी कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन परिवेश में बहुत सारी चीज़ें। परिस्थिति, कभी कभी कहते हैं ना ऐसी परिस्थिति आ गई, तो परिस्थिति भी स्थिति है, ऐसी हालत है आपकी, ऐसे मौके हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि परिस्थिति का मतलब है हालात कैसे हैं, उसकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, उसको बोल गए, यानी हमारा इसमें स्थिति कैसी है, उसको हालात भी बोल सकते हैं आप। परिस्थिति कैसी है ये मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, केवल आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। बस समझ लीजिए कि भाई परिस्थितियाँ बेकार हो गई हैं, यानी हमारे इस समय बेकार हो गया है। समय, परिस्थिति का मतलब है समय, अच्छा या बुरा, परिस्थितियाँ बदल गई, यानी जो आज हालात हैं वो बदल गए। आप बहुत अच्छे अमीर हो गए, आप नौकरी लग गई, आप पढ़ रहे हैं, सरकारी नौकरी लग गई, आपके हालात बदल गए, आपकी परिस्थितियाँ बदल गई। अब बात है संलिप्त। संलिप्त का मतलब होता है किसी चीज़ में शामिल हो जाना। खासकर ये संलिप्त वाला मामला है कि किसी जुर्म में आप संलिप्त हैं, तो आप संलिप्त हैं, उसमें शामिल हैं। किसी आप गुनाह करने में, कोई लड़ाई झगड़े में, तो पुलिस लिखती है फलाना आदमी भी संलिप्त है इसमें, ठीक है। संलिप्त का मतलब शामिल है किसी न किसी रूप में। आप
तो है। अब बात आती है प्रत्यक्ष। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये प्रत्यक्ष नहीं है, मैं आपके सामने नहीं हूँ, ठीक है। ये प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाने का सिस्टम है जो आज चल रहा है ऑनलाइन। प्रत्यक्ष मेरे सामने ये बच्चे जो बैठे हैं वो प्रत्यक्ष रूप में बैठे हैं सामने, तो वो कहते हैं बिल्कुल सामने होना, यानी डायरेक्ट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायरेक्ट, सामने जो दिखाई दे रहा हो वही प्रत्यक्ष है, बिल्कुल दिखने वाला यानी सामने। प्रत्यक्ष का मतलब है सामने, हमारे सामने जो खड़ा है। करुणा, करुणा दुख है, हमारे अंदर बड़ी करुणा भरी हुई है। गम है, दुख है, वही करुणा है, किसी के अंदर बड़ा करुणा की बात है, बड़े दुख की बात है, कैसे भी हो सकता। अब है देखो क्षीर, ये क्षीर क्या है? क्षीर सागर सुना, लेकिन यहाँ क्षीर का मतलब है दुग्ध है, दुग्ध, दूध, दूध को भी दुग्ध बोलते हैं। क्षीर माने दूध होता है, दूध भी होता है। क्षीर सागर हम समुद्र को बोलते थे, लेकिन वो नाम है क्षीर सागर समुद्र। अलौकिक, अलौकिक, इस लोक की जो बात नहीं है वो अलौकिक है। भगवान एक अलौकिक शक्ति है भगवान के पास, वो हमें थोड़ा बहुत ज्ञान के रूप में दे देते हैं। तो अलौकिक माने है जो इस लोक की नहीं है, वो किसी दूसरे लोक की। अलौकिक मतलब होता ही है जो हमारे आसपास नहीं है किसी के पास, वो अलौकिक है, यानी इस लोक की नहीं है, वो किसी दूसरे लोक की शक्ति है, इस लोक में नहीं है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए। क्लेश, छोटे मोटे घर में लड़ाई झगड़े रोज होते रहते हैं, वो क्लेश है, ठीक है। घर में अंदर देखा है लड़ाई झगड़े, वो क्लेश, लड़ाई झगड़े छोटे मोटे ही है, क्लेश होता है घर में लड़ाई झगड़े। लेकिन ये लड़ाई झगड़े जो होते हैं छोटे मोटे, वही बड़ा रूप ले लेते हैं कभी कभी, और दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं इससे। भ्रकुटी, ये भ्रकुटी है, ठीक है, ये होगा ना भ्रकुटी चढ़ा ली, ये ऊपर जब सिकुड़ जाता है ना, गुस्सा में आप जब गुस्सा हो जाते हैं तो भ्रकुटियाँ ऊपर हो जाती हैं, भौएँ आपकी ऊपर हो जाती हैं। भ्रकुटी माने ये भौएँ जब आपकी ऊपर हो जाएंगी तब उसको बोलते हैं भ्रकुटी। ये वही है, भ्रकुटी माने भौएँ ऊपर चढ़ा लेते हैं ना, जो है भौएँ ऊपर क्यों चढ़ा, भौं, ठीक है। आईब्रो, इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं, आईब्रो, आईब्रो को ही भ्रकुटी कहते हैं, ठीक है। कृपण, कृपण वो लोग हैं जो कहीं जा रहे हैं तो सोच रहे हैं या तो फ्री का मिल जाए, कंजूसी का कठिनी खर्च ना करनी पड़े, साधन उपलब्ध है, पैसे भी हैं, पैसे हैं उनके पास, वरना सोच रहे हैं पैदल चले जाएंगे, फालतू में 10 रुपये बच जाएंगे, और वहाँ जाने में जब आपने समय बहुत व्यतीत कर दिया, पानी पी नहीं रहे हैं, कहीं देख रहे हैं कहीं जुगाड़ से सब कुछ सिस्टम ले रहा है। मतलब मेरा कहने वाला है कि जो पैसा होते हुए भी खर्च ना करे, वो है कंजूस। जिस पे बेचारे पे है नहीं उसका क्या करेंगे, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। अब जिस पे है वो भी खर्च नहीं कर रहा है, उसी को बोलते हैं कंजूस। समझना कि इस गरीब को भी कंजूस बोलते हैं, जिस पे है वो खर्च नहीं कर रहा है। कृतज्ञ, मैंने आपके ऊपर कोई एहसान किया, आप उसका एहसान मान नहीं रहे तो आप कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ तो मान रहे तो कृतज्ञ। तो ये है एहसान मानने वाला, एहसान ये मानने वाला, और ये एहसान ना मानने वाला। निस्वार्थ, बिना किसी लोभ लालच के अगर कोई काम करेंगे तो वो होता है निस्वार्थ, तो उसको बोलते हैं निस्वार्थ, बिना लालच के, बिना लालच के, ठीक है। परिधान, ये हमारे परिधान है, ठीक है, जिसको हमने पहना हुआ है वही परिधान है, वही वस्त्र माने परिधान, यही वस्त्र होते हैं, यही परिधान है। कपड़े पहनने वाले कपड़ों को परिधान बोलते हैं, तो ना ओढ़ने वालों को भी परिधान बोलते हैं, ठीक है। ज्वर, बुखार को बोलते हैं, और ज्वार अलग है बच्चों, ज्वार
ज्वार आपने देखी होगी, आपके खेतों में होती होगी कहीं तो आपने, ठीक है। अंतर्मुखी, जो अपनी बात अपने मन में ही रख ले, वो अंतर्मुखी है, किसी से कह नहीं पा रहा बेचारा, अंतर्मुखी है, ठीक है। मन में रखने वाला, मन में रखने वाला, बात मन में ही रख रहा है तो वो अंतर्मुखी है। शास्त्रार्थ, देखिए शास्त्रार्थ करेंगे हम किसी से, यानी शास्त्रों के ऊपर जो ज्ञान की बहस होगी, चर्चा होगी, वही शास्त्रार्थ। आजकल शास्त्रार्थ होते नहीं हैं, आजकल तो फेसबुक पर शास्त्रार्थ होते हैं, ये शास्त्रार्थ खत्म हो गए। शास्त्रों के बारे में चर्चा, शास्त्रों के बारे में, शास्त्रों की चर्चा। शास्त्र क्या है? देखिए शास्त्र, हर किताब शास्त्र है जो आपको ज्ञान दे रही है, उसके ऊपर चर्चा करिए। पहले लोग इन्हीं के ऊपर चर्चा करते थे, अब तो शास्त्र का मतलब है केवल धार्मिक ज्ञान। अरे ये वेद वगैरह हैं, इनमें तो सब तरह का ज्ञान था, धार्मिक तो नहीं था। यजुर्वेद में पूरा आयुर्वेद का ज्ञान था। चलिए बाद में बात करें। विमुख, विमुख मतलब है किसी से मुख मोड़ लेना, मन हटा देना, विमुख हो गया मेरा मन इस काम से। आप प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं लेकिन बहुत ही कम ले रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान दे नहीं रहे हैं, कम दे रहे हैं, तो आप विमुख हो रहे हैं इस काम से, ठीक है। तो विमुख का मतलब है मन न लगाना, मुड़ जाना, बदल जाना, विमुख हो जाना। किंवदंती, ऐसे कोई काम करो कि वो किंवदंती बन जाए, यानी कहावत बन जाए। लोग कहे फलाना बच्चा बहुत ऐसा था, हमारे गांव में एक ऐसा व्यक्ति था, वो इतना पढ़ने में होशियार था, किसी काम में होशियार था, खिलाड़ी था, वो किंवदंती बन जाते हैं। और जो जिसके बारे में चर्चा होने लगे, तो किंवदंती का मतलब है कहावतों में जो आ जाए, लोगों की कहानियों में जो आ जाए कि एक ऐसा था, तो वही है। संताप, संताप भी दुख है, दुख माने परेशानी है, दुख संताप है, किसी के लिए परेशानी का कारण है, वही करुणा, संताप, दुख। व्यर्थ, व्यर्थ, व्यर्थ में ही मैं अपना समय गंवा रहा हूँ। यानी आप अपना समय कब गंवाते हैं? जब आप मोबाइल पर केवल रील्स और हो रहा। आज आप अपने समय का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, तो आप समय का सदुपयोग कर रहे हैं, अन्यथा आप व्यर्थ माने बेकार में ही गंवा देते हैं। व्यर्थ माने बेकार में, कोई चीज़ बेकार में हो जाए वो व्यर्थ है, बेकार। व्यथा, मैं अपनी व्यथा क्या सुनाऊं? व्यथा माने कष्ट भरी कहानी को व्यथा बोलते हैं। इसको बोलते हैं व्यथा, कष्ट भरी कहानी, दास्तान उसको बोलते हैं। हालांकि दास्तान, दास्तान हिंदी का शब्द नहीं, कई शब्द मैंने ऐसे लिख रखे हैं, पर ये जो मैंने पहले लिखे हैं वो सभी हिंदी के शब्द हैं, ठीक है। लेकिन आप अपना उसका अर्थ बता सकते हैं, जो भी है उसमें कोई दिक्कत नहीं। विश्राम, खा पी के विश्राम करो, आराम करो, और विश्राम होता है थोड़ी देर का रेस्ट, आराम करना। श्रम, हम मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप पढ़ने में श्रम कर रहे हैं, और आप तब सफलता के रास्ते पर जा रहे हैं। और ये विश्राम कर सकते हैं आप थोड़ी देर के लिए, लेकिन रुकना नहीं है। विश्राम करना अलग चीज़ है, रुकना अलग चीज़ है। आप जब थक जाते हैं तब आप थोड़ा आराम कर लेते हैं। श्रम माने आपकी मेहनत है और उसका फल आपको एक दिन अवश्य मिलेगा। तैयारी आज कर रहे हैं, रिजल्ट आने में समय लगेगा। भी आप छोटे बच्चे हैं, 6, 7, 8, लेकिन आगे भी आपको भी इसका परिणाम आएगा अच्छा। सृजन, सृजन माने होता है किसी चीज़ का निर्माण करना, चाहे वो चरित्र हो। आप भी अपने सृजन कर रहे हैं भविष्य का, आज निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं, सृजन कर रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो सृजन माने होता है निर्माण करना, बनाना। निर्माण का मतलब है, देख लेना ये भी शब्दों में कुछ कठिन शब्द हैं, फिर मत कहना बाद निर्माण करना।
बहुत सारे शब्द होंगे, ये तो मैं बस केवल आपको बता रहा हूँ जो बस आएंगे, ठीक है। विलुप्त, जो चीज़ें पहले होती हैं फिर वो खत्म हो जाती हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो या पशु पक्षी हो या कुछ भी चीज़ हो, पेड़ पौधे हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। आपने गिद्ध देखा होगा, गिद्ध विलुप्त हो गया। तो ये विलुप्त माने होता है जो समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, गायब हो जाए, वो विलुप्त है। गायब हो जाना यानी कि ऐसे गायब नहीं हो जाना थोड़ी देर के लिए, यानी वो समाप्त ही ऐसे मानो, विलुप्त हो गए। जो पहले थे पौष्टिक, जो पौष्टिक वो चीज़ें हैं जो आपके शरीर को बलवान बनाएं। खाना ऐसा खाएं जो पौष्टिक खाना है, जो आपको बीमारियों से दूर रखे। तो यानी वो पौष्टिक खाना है, उसको संतुलित भी बोल सकते हैं। पौष्टिक माने जो शरीर को क्या करे, पुष्ट करे। पुष्ट माने मजबूत, तभी तो पौष्टिक है। ये पुष्ट माने मजबूत ही होता है। दुर्भाग्य, और ये दुर्भाग्य है जो कोई चीज़ बिना, जो कहते हैं हमारा तो दुर्भाग्य है, हमारा भाग्य खराब है। इसका भाग्य खराब हो वही दुर्भाग्य है। और आप भाग्यशाली हैं क्योंकि आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वास्तव में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो दुर्भाग्यशाली हैं बेचारे, क्या करें, जीवन खराब हो जाता है। तो दुर्भाग्य मतलब है बदकिस्मत भी बोलते हैं इसको, ये उर्दू का शब्द है बदकिस्मत, ठीक है। यानी जिसका भाग्य खराब हो, जिस खराब भाग्य है, ठीक है, अब इसको बदकिस्मत। तो बच्चों ये मैंने बता दिया है। इसी तरह के और तैयारी करते रहिए लगातार, क्योंकि अभी 24 तारीख में ज़्यादा समय नहीं बचा है और मैं बड़ा व्यस्तता का माहौल रहता है, इसलिए वीडियो नहीं बना रहा। लेकिन अभी मैं लगातार अब सुबह सुबह वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं बच्चों को पढ़ा रहा था तो मैं हिंदी आज स्टार्ट किया है बच्चों के लिए भी, और जब मैं आपको वीडियो देता हूँ तभी इनको पढ़ा पाता हूँ हिंदी। तो आज इसको देखिए, ढंग से देखिए और तैयारी करिए, इनमें से भी शब्द आपको मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों को भी बता दीजिए जो बच्चों के पास वीडियो नहीं पहुँचा है उन तक पहुँचा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।